सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी फितरत तो है कि सूरत बदलनी चाहिए। मात्र 1 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था। ज्योतिबा का एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। जी हाँ दोस्तों, पेशवाई के अस्त के बाद अंग्रेजी हुकूमत की वजह से हुए बदलाव के इस से सन में 1840 के बाद दृश्य स्वरूप पाया हिंदू समाज रूढ़ी परंपरा के खिलाफ बहुत से सुधार आवाज उठाने लगे। इन सुधारकों ने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, समविवाह, बाल विवाह आदि सामाजिक विषयों पर लोगों को जगाने की कोशिश की, लेकिन 19वीं सदी के ये सुधारक हिंदू बेहतर स्टोरी जो दोस्तों बताना चाहूंगा हमारे शहर के विषय के कवि के बारे में, स्वतंत्र सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। वीडियो को लाइक किया दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ज्योतिबा फुले के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था और अपने जीवन यापन के लिए बाग बगीचों में माली का काम करते थे। ज्योतिबा जब मात्र 1 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था। ज्योतिबा का लालन पालन सवनाबाई नामक एक दाई ने किया। सवनाबाई ने ही उन्हीं मां का दर्जा भी दिया और दुलार भी दिया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। जी दोस्तों, आपको बताता चलो कि जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। इसी के साथ बताना चाहूंगा स्कूल छोड़ने के बाद भी उन्हें पढ़ने की ललक बनी रही। सवनाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। घरेलू कार्यों के बाद जो समय बचता था उसमें वह किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करते थे। लोग उनकी सूक्ष्म और तर्क संगत बातों से बहुत प्रभावित होते थे। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए काफी काम किया। उन्होंने इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला। इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं में काम करने गए। अपनी पत्नी सावित्री को सहयोगी बना दिया और जबर के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब ज्योतिबा फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकालवा दिया और इसके कुछ समय के लिए उनका काम रुका आवश्यक, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। जी दोस्तों, पेशवाई के अस्त के बाद अंग्रेजी हुकूमत की वजह से हुए बदलाव के इस से सन में 1840 के बाद दृश्य स्वरूप पाया हिंदू समाज के सामाजिक रूढ़ी परंपरा के खिलाफ बहुत से सुधार का आवाज उठाने लगे। इन सुधारकों ने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, समविवाह, बाल विवाह आदि सामाजिक विषयों पर लोगों को जगाने की कोशिश की, लेकिन 19वीं सदी के ये सुधारक हिंदू परंपरा के बल में अपनी भूमिका रखते थे और समाज सुधारण की कोशिश करते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले उन्होंने भारत के सामाजिक आंदोलन में महाराष्ट्र में नई दिशा दी। उन्होंने बाल संस्था और जाति संस्था